हेलो कैंसर्स, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। और आज हम यहाँ पर अप्रैल मंथ के लिए आप लोगों के लिए ऑल ओवर क्या प्रेडिक्शंस रहने वाली हैं, क्या गाइडेंस रहने वाले हैं, कैसी रीडिंग रहने वाली है आप लोगों की देखते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंसर्स यानी कर्क राशि आप लोगों की रीडिंग इस महीने की अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है आप लोगों का। सबसे पहले हम यहाँ पर एनर्जीज को चेक करेंगे। कैंसर पे जो पर्सन्स हैं उनके लिए इस महीने की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। एंजल ऑफ लव 49, यिन एंड यांग, ओके, 22 यानी कि 22, इनडिसीजन, ओके, 8 नंबर का कार्ड है यानी कि 8 नंबर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कैंसर्स के सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर ना अगर आप कि लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आप एक इनडिसीजन की स्थिति में हैं कि किसको चूज़ करें किसको चूज़ ना करें, या फिर अपनी लव लाइफ में एक क्रॉस रोड पर हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि दो पर्सन हो, ये दो सिचुएशंस भी हो सकती हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ना एक जो इस महीने की जो एनर्जीज रहने वाली है ना वो थोड़ी सी ऐसी रह सकती है कि जिसमें आप इनडिसीजन की स्थिति में हो। ठीक है, एक फोकस है आपका अपने हार्ट चक्रा को लेकर हो सकता है, अपने प्यार को लेकर हो सकता है, आपके दिल को लेकर हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ के अंदर हो जिसने आपको एक क्रॉस रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। और आप इस महीने जो है ध्यान से बहुत फोकसली इस समय पर जो देख रहे हैं वो ये है कि मैं क्या करूं, इसके आगे मैं क्या करूं। ऐसी वाली स्थिति जो है यहाँ पर बहुत लोगों की मुझे नज़र आ रही है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है पर काफ़ी लोगों की स्थिति मुझे ऐसी ही नज़र आ रही है। और मतलब होता है ना कि हमने प्यार में जो है मतलब हमने इस रिलेशनशिप में इतने एफर्ट्स दिए हैं और मतलब क्या हुआ है कैसा हुआ है, ये सब चीज़ें जो है इस महीने की जो एनर्जीज है ना आपकी वो फोकस रहेगा आपका अपने खुद के हार्ट पर, खुद के दिल पर, खुद के द्वारा किए गए जो एफर्ट्स हैं उनके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है। और इस दौरान जो है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए एक ये मैसेज भी है कि अगर आप एक इनडिसीजन की स्थिति में हैं, अगर आप एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सिचुएशन मेरे लिए ठीक रहेगी, मेरे लिए इस पर्सन के साथ जाना आगे ठीक रहेगा या इससे मेरे को वॉक अवे करना ठीक रहेगा, मतलब क्या सिचुएशन जो है वो ठीक रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको ना सबसे पहले इस महीने अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मतलब आप ना बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई भी फैसला ना लें। ये जो यिन एंड यांग यानी कि जो आपके एक्शन एंड इमोशंस का जो बैलेंस है ना वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और बहुत काम आएगा। उसका कारण ये है कि अगर आपने ना मतलब थोड़ा सा भी अगर आप अपने इमोशंस की तरफ ज़्यादा झुके तो भी आपसे मिस्टेक हो सकती है, और अगर आप ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बने और अपने इमोशंस को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया तो भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब मुझे नहीं पता है कि ये मैसेज जो है वो कितने लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है, लेकिन कैंसर्स आप लोगों के लिए जो ये ऑल ओवर अप्रैल का मंथ है, इस मंथ में आप लोगों की जो एनर्जीज रहने वाली है ना वो लव रिलेटेड एनर्जीज रहने वाली है। मतलब आप खुद पर फोकस करेंगे, अपने द्वारा किए गए एफर्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, या हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और काफ़ी मन है आपका जाने का, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाऊं या नहीं जाऊं। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस स्थिति के लिए ना बहुत अच्छा है कि आप अपने यिन और यांग यानी कि अपने आप को आप सबसे पहले बैलेंस करें, क्योंकि जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगे तो सही रास्ता आपको मिलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर फैसला लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये आप लोगों की इस महीने की जो है वो एनर्जीज रहने वाली है।
और इसके बाद हम देखेंगे टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेज रहने वाले हैं फॉर द कैंसर्स। ओके, ये आपके जो है कार्ड्स काफ़ी, ये कार्ड्स खुद ही फ्लिप हुआ है और यहाँ पर मैं इसको लूँगी ज़रूर। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी गाइस कि ना आपको ना मतलब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको भी जो ज्ञान दिया है ना कि आपको ना तो बहुत ज़्यादा एक्शन में जाना है, ना ही बहुत ज़्यादा इमोशंस में जाना है। एक्चुअली ये भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है ये भी मैं इसी के साथ रखना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि मतलब आप वो पर्सन हैं या तो आप सब कुछ जानते हैं, सारी सिचुएशन, सारी परिस्थितियाँ, सामने वाले पर्सन को, सामने वाली सिचुएशन को सब आप जानते हैं, लेकिन या तो आप उस चीज़ को ना ठीक से ओपन अप होके उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये भी पॉसिबल, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि अगर आप अपने अंदर के यिन और यांग यानी कि अपनी फेमिनाइन और मस्कुलिन पोलैरिटी को अगर आप बैलेंस करते हैं, और जानते हैं ये कैसे बैलेंस होती है, खुद को बैलेंस करने का अगर बहुत ही कोई कुछ भी नहीं करता तो जस्ट आप अनुलोम विलोम कीजिए, ठीक है। नहीं करते हैं तो आपको चक्रा मेडिटेशन यहाँ पर बहुत हेल्प करेगा आपके मतलब आपके अंदर को बैलेंस करने के लिए। और जब आप बैलेंस करेंगे ना देन यू विल बिकम अ हाई प्रीस्टेस, क्योंकि एक हाई प्रीस्टेस वो पावर होती है, वो लेडी पावर होती है, वो फेमिनाइन एनर्जी होती है जिसको कि सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है उसको कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये सब मालूम है इसको, ठीक है। तो ये मतलब कार्ड खुद ही फ्लिप आउट हुआ है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको डेफिनेटली ये प्रूव है कि आपको ये करने की ज़रूरत है। एनीवेज ये कार्ड फ्लिप हुआ था तो इसलिए मैंने इसको लिया, लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ ऑल ओवर आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है टैरो की तरफ से इस महीने के लिए। थैंक यू। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो एक जनरल रीडिंग में ना सारे के सारे मैसेजेस नहीं होते हैं जो आप ही लोगों के लिए होते हैं। हर एक मैसेज को खुद पर फोर्सफुली डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है टैरो की तरफ से। थैंक यू। 8 of Pentacles, very nice. The Emperor, the Tower, okay. 8 of Wands, and the Page of Swords, ठीक है, वेरी नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट, मेजर आर्काना। इसमें आपके लिए ना 4 मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं, तो यानी कि कोई छोटी मोटी एनर्जी तो नहीं मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए यहाँ पर। कुछ ना कुछ बड़ा चेंज, कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव जो है आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है। और मुझे जहाँ तक मुझे इस रीडिंग को करने में जो महसूस हो रहा है इस समय पर, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के कुछ ऐसी आपकी कुछ ऐसी गलतियां रही हैं शायद पास्ट टाइम पर, मतलब पास्ट लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसी जीवन की बात कर रही हूँ कि कुछ ऐसी आपकी गलतियां रही हैं। शायद आप या तो आप किसी गलत सिचुएशन में फंस गए थे या फिर आप किसी गलत रिलेशनशिप में फंस गए थे जिसकी वजह से आप काफ़ी डोमिनेट हुए हैं, ये भी हो सकता है, या ये एट प्रेजेंट की कंडीशन भी हो सकती है। और इस वजह से जो है यहाँ पर कार्ड है सेंटर में द टावर का। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो भी सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ के अंदर इस समय पर, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा है कि जिसमें आप थोड़ा सा डिसबैलेंस जो कह सकते हो ना, वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप अपने खुद के हायर सेल्फ के साथ, खुद के हायर पोटेंशियल के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं, उसका जानते हो क्या तरीका होता है, मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो और उससे भी ज़्यादा क्या कर सकते हो, कितना मतलब आप एक दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं ना, उसके हिसाब से आप कैसे चल सकते हो, आप क्या कर सकते हो। तो उसके बाद क्या होता है, जब हम इंसान अंदर अपने आप को अंदर से बहुत ज़्यादा जैसे एम्परर होता है ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा, वो एम्परर तक यहाँ तक पहुँचने के लिए ना उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है। और ये आपको ना इस महीने की जो मतलब एनर्जी है ना, वो भी यहाँ पर यही कह रही है कि इस महीने ना आपको एक अच्छी पावरफुल पोजीशन में पहुँचने के लिए, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो भी ब्लॉकेजेस या जो भी मतलब
जो भी अड़चने आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, और ये जिस कंडीशन में आप पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचने में जो भी अड़चने आपकी लाइफ के अंदर आ रही है ना, उसको ये मतलब उसको ना आप अपने खुद के फिजिकल वर्क या फिर मेंटल वर्क या फिर खुद के एफर्ट्स के द्वारा, रेगुलर एफर्ट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि थोड़ा सा सोचा और बस हो गया, नहीं। रेगुलर एफर्ट्स जब आप डालेंगे ना किसी भी सिचुएशन में, फिर चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो चीज़ें सॉल्व होकर ना जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटेंगे। ठीक है, एक अच्छे खासे आप पावर में पहुंचोगे, क्योंकि यहाँ पर मेहनत के बाद ही ये एम्परर बनता है। और यहाँ पर दोनों कार्ड जो हैं वो मतलब सीक्वेंस में आए हैं। और उसी के बाद जो है सारी जो परेशानियाँ होती हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो टूटे, या कुछ ऐसे रिश्ते टूटे, या जो ऐसे रिश्ते खराब हों आपके, जो आपको सर्व तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस आप उनके प्रति जो है वो अटैचमेंट लेकर रखे हुए थे। ऐसा कई बार लोगों के साथ होता है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसको हम ना चाहते हुए भी ढोते रहते हैं, लेकिन वो हमें कुछ दे नहीं रहे होते, उल्टा हम हार्म हो रहे होते हैं उससे, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, फिर भी हम उसको सपोर्ट करते रहते हैं। तो पता क्या है, यहाँ पर एक ऐसी आप लोगों का अप्रैल मंथ ना कुछ थोड़ा सा विचित्र होने वाला है, जैसे कि कुछ ना कुछ सडन चेंज आपकी लव लाइफ में हो सकता है, या आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। अब ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको आप अपने ही हिसाब से लेना कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर ये ट्रबल्स या फिर ऐसी चीज़ें आप लोगों को सर्व नहीं कर रही हैं और आप उसमें ज़बरदस्ती के एफर्ट डाल रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ें रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी लग रही हैं। और जैसे ही चीज़ें एंड होंगी ना, तो देखिए टावर के बाद सीधा 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जैसे ही चीज़ें एंड होंगी एकदम से आपका जो है माइंड ऐसा खुलेगा, ऐसा आपका दिमाग खुलेगा, ऐसी आपकी तकदीर खुलेगी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पर्सन्स, न्यू आइडियाज़, मतलब किसी भी फील्ड में कह सकते हो, वो आपकी लाइफ के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप एक ना मेंटल क्लैरिटी आपको इस महीने मिलेगी, जिसमें मेंटल क्लैरिटी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं। जैसे यहाँ पर हाई प्रीस्टेस के अगर मैं बात करूँ, तो हाई प्रीस्टेस के पास बहुत विजडम है, उसको सब कुछ मालूम है, शी नोज एवरीथिंग। तो वो चीज़ें उस कंडीशन में आप पहुंचोगे जब ये सारे सिनेरियोज, ये 3 कार्ड मेनली आपकी लाइफ के अंदर जो है अपना पूरा, वो कहते हैं ना कि पूरे हायर पोटेंशियल के साथ जो है अपना रोल प्ले करेंगे। उसके बाद जाके आपकी लाइफ में चीज़ें जो है वो बैलेंस आउट होने लगेंगी। और फिर एक न्यू पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी कि फिर आप एक सही डिसीजन की जो है तरफ बढ़ेंगे और सही डिसीजन लेंगे, और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली अपेयर होगी। तो मतलब ये जो आप रीडिंग देख रहे हो, अगर आप यहाँ तक भी मेरी रीडिंग देख रहे हो ना गाइज, तो मतलब मैं खुद को ब्लेस्ड मानूंगी इस चीज़ के लिए कि पता नहीं किन लोगों की ये रीडिंग है, पता नहीं किन लोगों की ये एनर्जीज है जो मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है। और यहाँ पर जो है एक बहुत ही चैनल्ड मैसेज जो है वो यही है कि आप लोगों को अपने ऊपर काम करना है, ना कि दूसरों को जो है आपको जज करना है, और दूसरों को जज करके आपको आगे बढ़ना है, या दूसरों को जज करने के बाद आपको डिसीजन लेना है। पहले खुद के ऊपर काम करना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर 22 और यहाँ पर भी 22, मतलब कुछ लोगों के लिए 22 तारीख, 2 तारीख, ये दोनों ही तारीखें सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए 8 तारीख तक ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग का टाइम आए, ऐसा भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। सो मैंने बोला ही था आपको शुरू में कि आप वही मैसेजेस लीजिए, सारे मैसेजेस अपने ऊपर ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं वही मैसेजेस आप लीजिएगा। और देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर कैंसर पीपल। ओके, सिंबल मैजिक, सिंबल तो यहाँ पर भी है। ओके, योगा। योगा करने से भी ना आप अपने आप, पता है आपको लगता होगा कि सिर्फ ध्यान करने से ही हम बैलेंस होते हैं, जबकि योगा करने से भी हम बैलेंस होते हैं। जो लोग रेगुलर बेसिस पर योगा करते हैं ना, वो लोग कभी दुखी नहीं रहते हैं, वो कभी परेशान नहीं रहते हैं, क्योंकि वो मेंटली एकदम खुश रहते हैं, क्योंकि वो अंदर से बैलेंस हो जाते हैं। और ये अगर आप में से काफ़ी सारे लोग करते हैं ना योगा, या फिर उन्होंने इनिशियली भी स्टार्ट किया है,
प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि योगा करने से पहले और योगा करने के बाद आपके मेंटल स्टेट में कितना चेंज आया है। फिजिकली तो चेंज आता ही है, लेकिन मेंटली भी काफ़ी सारे चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा, चेंज। यस, यू नीड टू चेंज योर पाथ। ओके, एज द रोड दैट यू आर ऑन माइट नॉट बी बेनिफिशियल टू यू एंड ब्रिंग रन, ट्राई अनदर ऑप्शंस। देखिए यहाँ पर भी ना एक चेंज का कार्ड आया है, और ये चेंज जो मुझे ना, ये इंडिसीजन का जो कार्ड है ना, ये इस कार्ड से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है मुझे। यहाँ पर बहुत सारी वाइब्रेशंस ऐसी लग रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना अपना पाथ चेंज करने की ज़रूरत है। आप एक इंडिसीजन में जहाँ हो ना, वहाँ पर आपको सही पाथ चूज करने की ज़रूरत है। एंड रीडिंग, डेफिनेटली देखिए यहाँ पे है इन्वॉल्व रीडिंग इनटू योर लाइफ, यू नीड टू अपलिफ्ट योर सेल्फ विद अच्छा रीडिंग मटेरियल्स। जो देखिए हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रीडिंग में ना, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है मुझे, ये रीडिंग आप लोगों के लिए ना, कोई अब अगर आप पूजा करते हैं, मतलब आप हिंदू हैं तो आप रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगी कि आप ना हनुमान चालीसा या फिर ऐसी कोई पावरफुल जो मतलब रीडिंग, जो पावरफुल जो मंत्रास होते हैं ना, हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत पावरफुल। ये मंत्र नहीं कहूँगी मैं इसको, चालीसा है, ये पाठ है चालीसा का। तो ये आप ना मतलब करिए, इसके लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, चाहे आप पढ़िए चाहे आप सिर्फ बोलकर करिए, इसका मैजिक जो है ना उसके बाद आपको दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर एम्परर तक पहुँचने के लिए ना आपको हनुमान चालीसा लगेगी, या फिर आपके धर्म में, अगर आप हिंदू नहीं हैं, आपके धर्म में कोई भी ऐसा कोई भी श्लोक, ग्रंथ या कुछ भी है जो पढ़ने से ना आपको काफ़ी पावर, आपको पता होगा इस रिलीजन में काफ़ी अगर पावर हमें चाहिए तो हमें ये पढ़ना चाहिए। तो वहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैसेज है। और ये जो सिंबल का मैसेज है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिंबल्स बनाना भी बहुत अच्छा है। जैसे कुछ लोग अगर प्राणिक हीलिंग रेकी करते हैं तो उनको मालूम होगा कि चौकुरे एक सिंबल होता है। हालांकि बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, तो जो भी सिंबल आपको अट्रैक्ट करता है, और अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो स्वास्तिक है, या फिर क्रॉस का सिंबल होता है जो जीसस क्राइस्ट का होता है, या फिर ओम का सिंबल होता है, या फिर आपके रिलीजन में जो भी सिंबल आपको अट्रैक्ट करता है ना, उस सिंबल के साथ भी आपको काम करने की ज़रूरत है। और जब आप योगा करेंगे तो उसके बाद ना आप काफ़ी ज़्यादा खुद को बैलेंस जो है काफ़ी ज़्यादा खुद को बैलेंस पाएंगे, और साथ साथ जो है एक इंडिसीजन की जो कंडीशन है उसमें भी आपको एक अच्छा चेंज देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए फाइनली क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द कैंसर पीपल। 2024 में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल के महीने के लिए। थैंक यू। लॉर्ड, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। देखिए ये ना, ये एक एम्परर का कार्ड है, ये एक एम्परर है, और ये सीधा एम्परर के नीचे ही आया है। तो बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप में से ना काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ना अपने आप को, अपना चार्ज ही किसी और के हाथ में दे रखा था। इसी वजह से शायद ये इतना हार्ट ब्रेक और इंडिसीजन और मतलब इम्बैलेंस ये सब आपकी लाइफ के अंदर आया है। तो सबसे पहला मैसेज है, लॉर्ड, खुद के भगवान खुद बनिए। अपनी जो मतलब जो अपनी रूलिंग है ना, वो खुद रूल कीजिए अपने आप को। किसी और के हाथ में अपनी फ्रीडम या फिर अपनी डिसीजन, ये सब चीज़ें मत दीजिए आप। तो टेक चार्ज विद अथॉरिटी, अथॉरिटी के साथ अपनी चार्ज लीजिए आप। अपने जो भी आपके काम है उसमें आप अपना चार्ज लीजिए, अपनी लाइफ का चार्ज खुद अपने हाथों में लीजिए। ओके, शार्लिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। जो भी आप एक्शन लेते हैं, जो भी आप डिसीजन लेते हैं ना, वो आपका जो होना चाहिए वो बहुत ग्रेसफुली होना चाहिए। लड़ झगड़ कर किसी भी काम को नहीं करना है। किसी भी डिसीजन में आपको जाते हो या कुछ भी चीज़ डिसाइड करते हो, देखिए यहाँ पर जैसे ये कार्ड है कि टेक चार्ज विद अथॉरिटी और बी ग्रेसफुल, मतलब आपको जो है ये एक्शन भी जो लेना है अपनी लाइफ का, जो अपना एक्शन खुद का जो अथॉरिटी पावर जो लेनी है ना, तो किसी से लड़ झगड़ कर नहीं करना है ये काम। आपको बहुत ग्रेसफुली ये काम करना है, ये एक्शन, ये मूवमेंट बहुत ग्रेसफुली करना है, बहुत प्रेम के साथ करना है,
कंपैशन के साथ करना है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ कर या बहुत ज़्यादा आपको मतलब तू मैं करके, ये सब नहीं करना है आपको। तो ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड है, ओके, ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पावर। ओके, फिर से वही मतलब ब्रोकन एरो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि मतलब जैसे देखिए ये भी वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर। ओके, ईगल, सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। देखिए मैं यहाँ पर ना ये चीज़ भी यही बोल रहा है कि अगर कहीं लड़ाई झगड़ा, ठीक है, अगर कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा जैसी सिचुएशन बनती है ना, तो आप उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए इनिशिएशन खुद लें, ठीक है। ब्रोकन एरो जानते हैं क्या होता है? ब्रोकन एरो जब पहले युद्ध हुआ करते थे ना, मतलब ट्राइब्स वगैरह में जब इस तरह के होते थे, तो जो सामने वाली टीम जो होती थी जब अपने तीर को तोड़ देती थी, तो इसका मतलब ये है कि उनकी तरफ से युद्ध जो है वो समाप्त हो चुका है, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने युद्ध को खत्म कर दिया है। तो आपको इस पावर में तो आना है, लेकिन कंपैशन के साथ बहुत ग्रेसफुली और सरेंडर मोड में आना है, तब जाकर आप इस सिचुएशन में टिक पाएंगे, तब जाके आप खुद में बैलेंस कर पाएंगे और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगी। अगर आप लड़ाई झगड़ा करके और अपने आप को ऊपर, देखो इसमें कितना अच्छा बताया ना, साथ साथ वो मैसेज भी आ गया कि खुद को डाउन टू अर्थ करके आपको किसी भी डिसीजन को लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव होकर या बहुत ज़्यादा मतलब कि नहीं तुम गलत हो मैं सही हूँ, वो वाला अगर सिचुएशन के साथ आप करेंगे ना, तो शायद आप लोग जो है उस चीज़ को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इन केस अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को बोलूँ तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये कैंसर्स आप लोगों की अप्रैल मंथ की रीडिंग है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन कॉल्स अलाउड नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, और फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।